मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बजट से पहले का जो बिल्डअप होता है और बजट से पहले की जो कंसल्टेशंस होते हैं उनमें आज कैपिटल मार्केट्स का हिस्सा है। आलोक प्रियदर्शी से जानते हैं कि क्या पिकअप कर रहे हैं वो। आलोक जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। जो आज दोपहर बाद जो वित्त मंत्री के साथ फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के दिग्गजों के साथ बैठक होने वाली, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा रह सकता है वो रह सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर सरकार का जो जोर है वो जोर बना रहे। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म जारी है उस पर ये एक मांग हो सकती है कि जो रिफॉर्म्स हैं उसमें और तेजी लाई जाए। जो बैंक्स के जो प्राइवेटाइजेशन है इस पर ज्यादा जल्दी किया जाए, क्योंकि सरकार ने एक तरह से इसको अभी तक ठंडे बस्ते में डाल रखा है। तीसरा जो बड़ा मुद्दा हो सकता है कि बैंकों में जो डिपॉजिट ग्रोथ होता है उसके लिए एक तरह से टैक्स इंसेंटिव की मांग संभव है कि टैक्स इंसेंटिव दिया जाए ताकि जो बैंकों में डिपॉजिट ग्रोथ होता है वो बढ़ता रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तीसरी जो चीज होती है वो सकती है कि जो टेक्निकल अपग्रेडेशन में जो खासतौर से सरकार का सपोर्ट होता है बैंकों में वो बना रहे। डिजिटल सर्विस, साइबर सिक्योरिटी जैसी जो मुद्दे हैं वो भी इस बैठक में चर्चा में आ सकते हैं। रही बात एनबीएफसी की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, वो ये मांग कर सकती हैं कि जो खासतौर से बैंकों को जो सुविधाएं, जो इनकम टैक्स में जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उनको भी मिलनी चाहिए। एनबीएफसी को कहीं ना कहीं उनको इस मामले में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ऐसा उनका मानना है। लिहाजा वो चाहते हैं कि जो टैक्स बेनिफिट है वो भी मिले और साथ ही साथ उनके लिए जो डेडिकेटेड फंड हो वो एलोकेट हो ताकि उन्हें जो एक तरह से अपना काम काज करने में आसानी हो। तो और साथ ही साथ ये भी उनकी मांग है कि जो रेगुलेटरी जो रेगुलेशंस है, रेगुलेटरी जो नियम है उसमें कहीं ना कहीं ढील मिले ताकि उनको मार्केट में अच्छे से कह सकते हैं कि इंक्लूजन करने में आसानी हो। तो ये तमाम जो मांगे हैं इस बजट में, इस प्री बजट बैठक का हिस्सा हो सकती हैं। वित्त मंत्री से ये तमाम चीजें मांग की जा सकती हैं। आलोक, शुक्रिया बहुत बहुत। इस होने वाली बैठक के अगर आप देखें मूल रूप क्या होंगे, किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, कौन कौन शिरकत करेगा, इसमें सब ब्यौरा पेश करने के लिए। बट अनुज, आज छुपा रुस्तम निकला निफ्टी आईटी 450 अंक ऊपर है। बिल्कुल। और देखिए वीरू, आई थिंक हमारी कल या परसों ही बात हुई थी आईटी पर कि वो जो गिरावट आई थी वो एक मौका दे रही है आपको, अगर आपने पिछली वाली रैली मिस कर दी थी तो। क्योंकि नैस्डैक के जिस भी दिन नैस्डैक गिरेगा उसके अगले दिन अगर निफ्टी आईटी गिरेगा वो मौका होगा आपके लिए। और अगर आपका व्यू अगले 2-3 महीने का है तो आईटी में बने रहें अभी भी। और यहाँ पर आपको कितनी बार ऐसा हुआ है कि 20 और 50 के बीच में आके आपको एक करेक्शन खत्म होती है और वहाँ से बाइंग आती है। तो अच्छा, इस स्पेस में एक और फ़ायदा है वीरू, इस स्पेस में ना आप कहीं पर भी ले रहे हैं ना, मार्केट आपको बेल आउट कर रहा है। मतलब कहीं आपको ये नहीं लगाओ कि मैं फंस गया। आप पिछले 1 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आईटी में करेक्शन नहीं आई हैं, आईटी में भी करेक्शन आई हैं, लगातार आई हैं। लेकिन वो करेक्शन जो है ना वो या तो छोटी रही हैं काफ़ी, या फिर अगर बड़ी भी रही हैं तो भी वापस मार्केट ने बहुत जल्दी बाउंस बैक किया। आई थिंक एक बस जनवरी टू मार्च पिछले साल का पीरियड था जहां पर थोड़ी सी वो करेक्शन आई थी, लेकिन उसके बाद का आप ट्रेंड देखिए, उसके बाद कोई भी करेक्शन यहाँ पर बहुत छोटी रही है और बहुत जल्दी मार्केट उससे रिकवर होता है। ये देखिए 6 महीने का चार्ट है, तो बीच बीच में करेक्शंस हैं, इन करेक्शंस को आपको बाय करना है बेसिकली। यही अप्रोच रहेगी आईटी पर। जी हाँ, आईटी इस वक्त 425 अंक ऊपर। जो कोफोर्ज का ट्रेड लिया था मैंने शिवांगी के साथ, लगभग